पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसमें जो हमारी शरीर की जो बाहरी एपिडर्मिस जो होती है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे बाहरी वातावरण से हमें किस प्रकार से हमारी जो एपिडर्मिस है वो बचाती है और किस प्रकार से बंद करती है, इसका पूरा विस्तृत यहाँ पर दिया जाएगा। अध्यवरण यानी एपिडर्मिस की परिभाषा, हमारे शरीर की जो बॉडी की जो सबसे बाहरी जो परत होती है वो अध्यवरण कहलाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के संवेदना, इसके बाद प्रमुख अंगों का समूह होता है, जैसे बाल हुए, नाखून हुए, ये सभी का एक समूह होता है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। काफी वैज्ञानिकों ने अपनी बॉडी के पूरे पार्ट्स का सर्च करके एक एक चीजों को यहाँ पर व्यक्त किया है, जिसमें एक स्किन है जो क्या मेरा यहाँ पर टॉपिक। जैसे कोई भी चीजें होती है उन्हें हमें बताना होता है इनका विकास कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। तो हमारे जो डेवलपमेंट है अध्यवरण यानी कि एपिडर्मिस का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो इन्होंने अध्यवरण के विकास के क्रम को 4 टॉपिक में वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहला है एक्टोडर्म, जिसका निर्माण भ्रूण की सबसे बाहरी परत से होता है। दूसरा है यहाँ पर एपिडर्मिस का निर्माण जो कि एक्टोडर्म की जो अध्ययन की सबसे और बाहरी परत है उससे होता है। डर्मिस मीडियोडर्मिस से होता है जो कि भ्रूण की मध्य परत होती है। इसके बाद हाइपोडर्मिस का निर्माण मीडियोडर्मिस से होता है, इसके आप इस चित्र में देख रहे हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर मसल सेल्स है, जो कि हमारे शरीर की संरचना को बनाती है। इसके बाद जो हमारी एपिडर्मिस है उसमें जो विकास होता है वो इस प्रकार से होगा। तो हमारे शरीर में जीन होते हैं, उन जीन की जो अभिव्यक्ति होती है, संरचनाएं होती है, उसके अनुसार हमारे बॉडी का विकास होता है। इसके बाद जो कोशिकाएं हैं जिन्हें विभाजन करते हैं, बार बार डिवाइड होता है, तब जाकर के हमारी जो स्किन है वो ग्रोथ करती है। जैसे 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार डिवाइड होती जाएगी और हमारे शरीर की संरचना निश्चित रूप से बनती जाएगी, जो कि आकार में भी वृद्धि करती है। अध्ययन की संरचना के अंतर्गत यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम देख सकते हैं। ये सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस, इसमें ऊपर की ओर एक पोर होते हैं यानी छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर वायु, इसके बाद जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे ये दी गई है स्वीट ग्लैंड, जो कि हमारे पसीने को बाहर की ओर निकालती है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़िया तरीके से बना रहे और बाहर जैसे कोई हमें छूता है, कुछ भी स्किन टच होता है तो उसकी संवेदना को तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे तक पहुंचाती है। ये हेयर जो होते हैं ये दूध के कण वगैरह इन सबको अपने में अंदर जाने से रोकती है, जिसकी ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर से हुई है। इसके बाद जो दूसरी ये परत दिखाई देती है, सबसे बाहरी परत जो है, इसके नीचे वाली जो परत होती है उसमें सारी तंत्रिकाएं होती है जो सूचना को वहां पर प्रेषित करती है। और इसके बारे में आपको बता दिया गया है, ये आर्टरी एंड वेन होती है जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करती है। ब्लू वाली हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है और यहाँ पर आर्टरी जो है जो ऑक्सीजन के कारण रेड कलर की होती है, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी जो क्रिया है हमको नियंत्रित करती है। इसके बाद हमारे जो शरीर के ऊपर का जो भाग है, इस पे जो व्युत्पन्न होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, इससे पहले ग्रंथियां, जैसे कहीं कहीं बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर पसीना अंदर से बाहर निकलता है, जो कि हमारी बॉडी को ठंडा रखने का प्रयास करता है। जिससे आपने महसूस भी किया होगा, फील भी किया होगा कि पसीने के बाद ठंडक हमें प्राप्त होती है। दूसरा सेल, सभी जानवरों में, सभी एनिमल्स में सेल होते हैं, मछलियों में सेल होते हैं, और सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख सकते हैं, सर्प का देख सकते हैं, जिसमें ऊपर एक कौचली सी होती है, वो एक समय के बाद त्याग दी जाती है। पंख जो कि पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि वो आसानी से अपने आप को टेम्परेचर से किसी प्रकार के एटमॉस्फेयर से उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। बाल में हमारे एक व्यर्थ में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो वायु के रूप में हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए बनाए गए। इसके बाद हमारे जो एपिडर्मिस है वो एक जटिल प्रक्रिया है। यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, जैसे जितनी परतों में कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ये सारी जटिल प्रक्रिया है और उनको जो नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया
द्वारा और विभाजन के द्वारा यहाँ पर होता है। अतर्वणिकी कार्य सबसे पहला जो कार्य है सुरक्षा प्रदान करना, हमारे शरीर को किसी प्रकार के एटमॉस्फेयर से फाइट करने के लिए, किसी से बचाने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है जल हानि को रोकना, इससे जल की जो हानि होती है, पसीने की जो निकलता है उसे भी रोकने का कार्य करती है, जिसके कारण ये तापमान को नियंत्रित कर पाती है। संवेदना है, कुछ भी स्पर्श हो, कुछ भी चीजें जो कि तंत्रिका हमारे मस्तिष्क की जुड़ी हुई है तो उस मस्तिष्क को पहुंचाने का कार्य करती है। कुछ भी चीजें हो, जैसे हमें दर्द हो रहा हो या फिर कोई भी चीजें हैं, और इसकी जो बाहरी परत है जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण भी अच्छी तरीके से ये करती है। और अन्य कार्य में प्रतिरक्षक प्रणाली है, ये अपने आप को बचाती भी है संवेदना के द्वारा। जैसे हमें कोई गर्म चीजें या कुछ नुकीली चीजें जब हम चुभती तो उसे तुरंत पीछे की ओर खींच करके ये प्रतिक्रिया भी करती है। इसके बाद हमने जो प्रेजेंटेशन किया है उसका निष्कर्ष है कि हमारे जो बाहर की बॉडी की जो बाहर की सबसे बड़ी परत है जिसको अध्ययन के नाम से जाना जाता है, और ये 3 परतों से 4 परतों से मिलकर बनी हुई है। इनकी अलग अलग अभी आपको कार्य बताए गए हैं, और ये हमें सबसे बड़ा कार्य की सुरक्षा प्रदान करती है और तापमान भी हमें यहाँ पर नियंत्रित करने का कार्य करती है। थैंक यू सो मच।